जो मतलब केस हुआ है एक लड़की पर, मौनमिता देवनाथ पर, जो कोलकाता से बिलोंग करती है, कुछ उसके ऊपर लिखा था, थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर लिखा था। और ये लिखा था मैंने मतलब 15 अगस्त को लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली ना मैं इसे पोस्ट कर पाई हूँ, ना मैं किसी को सुना पाई हूँ। तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका कुछ नहीं होगा। हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हों, लेकिन सुधारूंगी आगे। तुमसे बड़े और भी लोग बैठे हैं, तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? क्या उठाएगी अब समाज सवाल मेरे छोटे कपड़ों पर? क्या उठाएगी अब समाज सवाल मेरे छोटे कपड़ों पर, या मेरे डॉक्टर बनने के सपनों पर? या मेरे डॉक्टर बनने के सपनों पर? क्या घर से निकलने पर मैं यूं ही डरती रहूँगी, और फिर दरिंदों की प्यास में मैं हर जगह मरती रहूँगी? क्या मैं घर से निकलने पर यूं ही डरती रहूँगी, और दरिंदों की प्यास में मैं हर जगह मरती रहूँगी, और ये दरिंदे यूं ही घूमते रहेंगे, और यूं ही जिस्म की खुशबू सूंघते रहेंगे? क्या मिल पाया है यहाँ किसी निर्भया को न्याय? क्या मिल पाया है यहाँ किसी निर्भया को न्याय? क्या दरिंदों ने भी इतना ही सहा है? क्या दरिंदों ने भी इतना ही सहा है? कल आएगा और ये सिलसिला मिट जाएगा, कल आएगा और ये सिलसिला मिट जाएगा। मेरी चीखें दब जाएंगी, दरिंदों का राज छुप जाएगा, दरिंदों का राज छुप जाएगा, दरिंदों का राज छुप जाएगा। तुम आज आज़ादी मना रहे हो, तुम आज आज़ादी मना रहे हो, मेरे घर की चौखटें बर्बाद हो गईं। दरिंदे अभी ज़िंदा हैं और मेरी कहानी एक याद हो गई, दरिंदे अभी ज़िंदा हैं और मेरी कहानी एक याद हो गई। अब ये शब्द मेरे किसी काम के नहीं कि मैं एक लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। अब ये शब्द मेरे किसी काम के नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं एक का सामना कर सकती हूँ, मैं दो का सामना कर सकती हूँ, पर मैं हज़ारों से नहीं निपट सकती हूँ, पर मैं हज़ारों से नहीं निपट सकती हूँ। ये समाज इंतज़ार करता है कुछ गलत होने का, ये समाज इंतज़ार करता है कुछ गलत होने का। उसके बाद समाज को ये याद आता है कि ये गलत है, इस पर उंगली उठनी चाहिए। उससे पहले कोई नहीं बोलता, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई कुछ भी नहीं बोलता। अब ये केस हुआ है, उसके बाद में लोगों ने मतलब मोमबत्ती कैंडल्स लेके उसके बाद में सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले इतने सारे केस हुए। कभी समाज बोलती है, ऐसा नहीं है समाज नहीं बोलती, लेकिन समाज बोलती है, एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, फिर समाज चुप हो जाएगी। उस लड़की की चीखें दब जाती हैं, समाज की आवाज़ें दब जाती हैं, कोई नहीं सुनता। और न्याय कब मिलता है? जब हज़ारों साल बीत जाते हैं, उसके बाद न्याय मिलता है उन लोगों को जिन्होंने वो कर्म किए हैं। कभी उस लड़की का आर्टिकल पढ़ा है जिसके बारे में इतना कुछ लिखा था जिसे पढ़ के ही रूह कांप जाए, जिसका चश्मा जिसकी आंखों में चला गया, जिसके साथ इतनी दरिंदे तरीके से जिसके साथ इतना व्यवहार किया गया है। मैं एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जितने लड़के यहाँ बैठे हैं, जितने मेल बैठे हैं, वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक लड़की क्या सहा होगा उसने उस वक्त। ये मैं सिर्फ लड़कों को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, वो तो समझ रही हैं, उन्हें पता है कि क्या आपत्ति उस लड़की पर आई होगी, लेकिन मेलों को भी समझना चाहिए। तो मैं बस उन्हीं के लिए लिखा था थोड़ा सा। ये समाज इंतज़ार करता है कुछ गलत होने का, उसके बाद समाज को याद आता है ये गलत है और इस पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन सिर्फ मेरे माँ बाप का ही क्यों, लेकिन सिर्फ मेरे माँ बाप का ही क्यों, पूरी समाज का सर झुकना चाहिए। लेकिन सिर्फ मेरे माँ बाप का ही क्यों, पूरी समाज का सर झुकना चाहिए। ये कलंक है, ये कल नहीं, ये आज ही मिटना चाहिए। अब मैं कुछ अपना पुराना सुनाती हूँ। मैंने नए में बस यही लिखा था, और आज मेरा कोई वो नहीं था कि प्रोग्राम मुझे करना है, तो कुछ पुराना सुनाती हूँ। मैंने कल अपना पुराना संदूक खोला तो हज़ारों पन्ने बिखर पड़े। मैंने कल अपना पुराना संदूक खोला तो हज़ारों पन्ने बिखर पड़े, जिन्हें कभी पढ़ा ही नहीं गया, जिन्हें कभी पढ़ा ही नहीं गया। यादों की मुट्ठी बंधी रखी उसमें, खुलते ही जिस्म में आग सी उतर गई,
खुलते ही जिस्म में आग सी उतर गई और सुबह होते होते तो वो हाथ में पकड़ा हुआ आखिरी खत भी जलकर राख हो चुका था। मेरी कश्ती का डूबना तो लाजमी था, मेरी कश्ती का डूबना तो लाजमी था, उसमें मेरी उम्मीदों का वज़न जो बढ़ गया था। मेरी कश्ती का डूबना तो लाजमी था, उसमें मेरी उम्मीदों का वज़न जो बढ़ गया था। और आंधियों से घर तो एक न एक दिन गिरना ही था, क्योंकि उसे संभालने वाला वह पेड़ जो रूठ गया था। और तूफ़ान कुछ छोड़ देगा, और तूफ़ान कुछ छोड़ देगा, कैसे मैं ये आस रख लूँ, भले ही बहुत मजबूत था वो घर मेरा जो पल भर में बिखर गया, लेकिन एक बार टूटने के बाद कैसे फिर से एक बार विश्वास रख लूँ, कैसे फिर से एक बार विश्वास रख लूँ। बस लास्ट की 2 लाइनें हैं। वह बहुत पुराना अपना मुझ पर कुछ सामान छोड़ गया, दिल में रहने वाला वो शख्स अपना मकान छोड़ गया। वह बहुत पुराना अपना मुझ पर कुछ सामान छोड़ गया, दिल में रहने वाला वो शख्स अपना मकान छोड़ गया। कैसे गुजरेगी ये ज़िंदगी इन तन्हा रातों के बीच, कैसे गुजरेगी ये ज़िंदगी इन तन्हा रातों के बीच, वो जिस्म पर हज़ारों निशान छोड़ गया, वो जिस्म पर हज़ारों निशान छोड़ गया। और बेशक ढक लिया चेहरा मैंने अपना नकाब से, और बेशक ढक लिया चेहरा मैंने अपना नकाब से, पर एक लाश को समझकर वो इंसान छोड़ गया, पर एक लाश को समझकर वो इंसान छोड़ गया। बड़ा बेरहमी से इंतज़ार किया मैंने उसका, लड़कियां करती हैं ही, बड़ा बेरहमी से इंतज़ार किया मैंने उसका, पर वो तो हकीकत में दिखाकर सपने और आँखों में उड़ान छोड़ गया। कहाँ नहीं मांगी मैंने उसके लौटने की दुआएं, कहाँ नहीं मांगी मैंने उसके लौटने की दुआएं। मंदिर छोड़ा न छोड़ा, मंदिर छोड़ा न मस्जिद छोड़ी, छोड़ा न काबा मैंने, मंदिर छोड़ा न मस्जिद छोड़ी, छोड़ा न काबा मैंने, पर वो कमबख्त कहाँ अपने लिए भगवान छोड़ गया। थैंक यू सो मच।